हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो गाइज टाइम हो रहा है, सुबह के बजे हुए हैं अभी 3:57 हो रहे हैं। 4 बजे का मैंने अलार्म लगाया था। और फ़ोन में अलार्म तो मैं रोज़ लगा के सोती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अलार्म से पहले ही मेरी आंखें खुल जाती हैं। और ज़्यादातर अधिकतर ऐसा ही होता है कि पहले ही आँख खुल जाती है। तो जैसे पहले मतलब 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मेरी आँख खुल जाती है तो मैं तभी उठ जाती हूँ, क्योंकि 10 मिनट में, 5 मिनट में कोई नींद पूरी नहीं होती। बस हमारा टाइम ही बेकार होता है, ना ही तो सो पाते हैं ना ही कुछ काम कर पाते हैं। तो इसलिए फिर मैं उठ जाती हूँ। और उठने के बाद पहले मैंने बाहर का गेट खोला है, लाइट वगैरह जलाई है और भगवान को प्रणाम किया है। सुबह सुबह भगवान एक नई सुबह हमें दी है, उनका धन्यवाद किया है। और यहाँ पे अब मैं अपना पानी गर्म करके लेके आई हूँ, जो कि सुबह सुबह मैं पानी पीती हूँ। और सुबह सुबह का पानी वो मैं हर व्लॉग में बताती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हल्का गुनगुना पानी अगर हम पी लेते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना भी आप पी सके। तो मैं तो पूरा 3 गिलास पानी पीती हूँ, पूरा 1 लोटा पानी, यानी कि 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी मैं सुबह सुबह ही पी लेती हूँ। और जैसे घूमने जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद 1 गिलास बाद में हो जाता है। और 1 गिलास मेरा नहाने के बाद में हो जाता है। तो सुबह सुबह मेरा 5 गिलास पानी हो जाता है। और पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी हमें पीना चाहिए। ये सुबह का 3 गिलास जो पानी होता है, ये हमारे वज़न कम करने में और हमें फिट रखने में काफ़ी मदद करता है। इससे पेट साफ़ होता है, मल जो अंदर जमा हुआ होता है वो भी साफ़ हो जाता है। जो हमारी बड़ी आंत होती है ना, उसको बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो ये सुबह का पानी ना बहुत ही फ़ायदेमंद हमारे लिए होता है, लेकिन इसको ना घूट घूट करके पीना चाहिए। हर घूट में हमारी लार मिल के जानी चाहिए, क्योंकि हमारे मुँह की जो लार होती है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बहुत सारे रोगों को ये दूर करती है, बहुत ही गुणकारी होती है। तो इस लार को ना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुल्ला करा, उसके बाद हमने पानी पिया, या सुबह सुबह उठते ही हमने चाय पी ली, तो इस तरह से इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको बेकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि सुबह की लार आपने सुना भी होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी बताते हैं कि सुबह की लार को अगर आप किसी दाग पे लगा देते हो या काजल की तरह आँखों में लगाते हो, तो ये उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो कभी भी हमें अपनी लार को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। और पानी पीने के बाद फ्रेशनेस होके, उसके बाद मैंने मुंह में कुल्ला भर के और आंखों पे ठंडे पानी के छींटे लगाए हैं, जिससे कि हमारे डार्क सर्कल जो होते हैं आंखों के चारों तरफ, वो भी काफ़ी हद तक कम होते हैं और आंखें भी हमारी फ्रेश हो जाती हैं। सुबह सुबह अगर हम मुंह में कुल्ला भर के और आंखों पे छींटे लगाते हैं, फिर उस मुंह के पानी को निकाल देते हैं, फिर दूसरा पानी भरते हैं, तो ऐसे ही 3-4 बार अगर हम डेली करते हैं। और ये सब ना तभी मुमकिन हो पाता है जब हम सुबह उठते हैं। और सुबह सुबह उठने के ये हमें बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं कि हम अपने लिए ना काफ़ी सारे ऐसे काम कर पाते हैं जो कि अपने लिए कर पाते हैं। ये जो घूट घूट करके 3 गिलास पानी पीना होता है, इसे घूट घूट करने में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर हम लेट उठेंगे और काम हमें सामने ये दिखाई देता है ना कि इस काम के लिए लेट हो रहे हैं, इस काम के लिए लेट हो रहे हैं, तो उस पानी को आप घूट घूट करके नहीं पी पाएंगे। फटाफट से ऐसे ही पी जाएंगे कि जल्दी से ना पानी पी के इस काम को करूँ। क्योंकि सुबह सुबह काम इतने होते हैं कि फटाफट अगर जल्दी जल्दी काम नहीं करेंगे, तो काम ना उस टाइम तक ख़त्म नहीं होते। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस टाइम तक सारे काम ख़त्म नहीं होते हैं। जो लोग लेट उठते हैं उनकी उस टाइम से ना कामों की शुरुआत होती है। और जो लोग सुबह उठते हैं उनके काम आधे ख़त्म हो चुके होते हैं जिस टाइम तक बच्चे जाते हैं। और हमारा जीवन नर्क क्यों बनता है? वो इसीलिए बनता है क्योंकि हम सुबह उठ नहीं पाते, लेट उठते हैं, काम की आफत रहती है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, घर के सारे काम सही से नहीं हो पाते हैं, बच्चों पे झुलसना, गुस्सा आना, वो सब चीज़ें जब ही होती है जब हमारे काम ना टाइम पे नहीं होते। क्योंकि एक गृहिणी का ही काम होता है कि हम घर में अपने सारे कामों को प्रॉपर टाइम से करके रखें। तो वो तब होता है जब हम सुबह उठते हैं। और अगर सुबह नहीं उठते हैं तो सच बताऊं, जीवन नर्क लगने लगता है। क्योंकि अपने लिए तो टाइम जब निकलेगा, सबके काम ही वो टाइम पर नहीं होते हैं और बीमारियों के शिकार होते चले जाते हैं। क्योंकि लेट उठना, टाइम बे टाइम काम करना, टाइम बे टाइम खाना, और खाने का जो हमारा टाइम होता है उस टाइम खाना नहीं खा पाते, जो टाइम नाश्ते का होता है उस टाइम नाश्ता नहीं हो पाता, तो इसलिए भी बीमारियां बढ़ती है। और बीमारी बढ़ने का ना ये मेन रीज़न होता है हमारा खान पीन। और हमारे पेट से ही बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे पेट से ही चलती हैं। और अगर हमारा पेट ठीक है और हम खान पीन अपना अच्छा रखते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और आलसी होने की वजह ना कहीं हमारी फैसिलिटीज़ भी होती है। जैसे हमें इतनी सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं कि हमें फिर आलस आने लगता है। कोई भी हार्ड वर्क या जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती हो काम करने में, उस काम को ना करना नहीं चाहते। और आजकल जैसे कपड़े धुलने की भी मशीन है। और पहले आपने देखा होगा, जो हमारी दादी नानी होती थी, वो आटा भी जो पीसती थी ना, वो हाथ से ही पीसती थी, हाथ वाली चक्की होती थी और उससे ही वो आटा पीसती थी।
और कपड़े सारे हाथ से धुले जाते थे और चूल्हे पे खाना बनता था। और खाने के लिए भी ये देखिए कि पता नहीं कितने चक्कर वहाँ लगाने पड़ते थे, जहाँ से खाने की सारी जो सामग्री होती है ना वो चूल्हे के पास लानी होती है। और आजकल सब कुछ किचन में होता है, वहीं खड़े खड़े हम लोग खाना बना लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी भी हैं जो कि हमें ना आलसी बना रही हैं। लेकिन कुछ हद तक तो हम अभी भी अपने आप को आलस से दूर रख सकते हैं। जैसे कि झाड़ू पोछे वाली है, ज़्यादातर सभी के घरों में लगी हुई होती है। मेरे लिए भी ये कमेंट आया था कि इतने बड़े घर की सफाई तुम खुद करते हो क्या, तुम्हारे मेड नहीं आती है, काफ़ी अमीर दिखाई देते हो। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, मैं इसीलिए हाउस हेल्पर कोई भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि आज मैं झाड़ू पोछा मुझे इतने बड़े घर का दिखाई देता है तो मैं सुबह 4 बजे खड़ी हो जाती हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो हाउस हेल्पर आएगी, काम वाली आएगी और मेरे घर का झाड़ू पोछा पूरा डस्टिंग का सारा काम करके चली जाएगी, तो शायद मैं इतने बजे ना उठूँ। क्योंकि हो सकता है मुझे इतने बजे उठने में आलस आए। जब इतना ज़्यादा काम मुझे दिखाई नहीं देगा तो मैं उठूँगी भी नहीं और अपनी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। और उससे ही मैं फ़िट रहती हूँ और अपने आप को एक्टिव रखती हूँ कि हाँ सारा काम मैं कर लेती हूँ। सुबह एक्सरसाइज करने के बाद मुझे ये ज़्यादा मतलब काम नहीं दिखाई देता है। और जब काम वाली लग जाएगी ना तो झाड़ू पोछा वो कर देगी और फिर ना मुझे ये काम भी भारी दिखाई देने लगेंगे कि अब कपड़े धुलने हैं या बर्तन साफ़ करने हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इतने आलसी हो जाते हैं कि अब कपड़े भी वही धुलेगी और 1000-2000 का क्या मुंह देखना है, बर्तन भी वही साफ़ कर देगी। तो फिर हमें ना सिर्फ खाना बनाने का काम रह जाता है। तो उससे हमारा फैट बढ़ना ही बढ़ना है और फिर जिम की ज़रूरत पड़ने लगती है। और अगर हम अपने घर का काम प्रॉपर कर रहे हैं ना तो जिम जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं। सुबह सुबह तो ये देखिए 10 मिनट बैठने तक की फुर्सत नहीं होती और मैं बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ। जो पानी पिया है ना सुबह का, बस तब मैं बैठी हूँ। और उसके बाद से लगातार अपने काम करती जाती हूँ और उसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज का अपना रहता है कि नीचे के सारे कामों से फ्री होके मैं ऊपर जाके अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। और आज मैं बाहर घूमने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत है और ये एकादशी का मेरा व्लॉग है। तो सुबह जैसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है और झाड़ू लगाने के बाद कुछ कपड़ों को मैंने मशीन में धुलने के लिए डाल दिया है और कुछ कपड़े मैंने रख लिए हैं जो कि मैं हाथ से ही धुलूंगी। और हाथ से ना कपड़े मैं ज़रूर धुलती हूँ, उससे हमारी एक्सरसाइज भी होती है और एक आदत भी बनी रहती है हाथ से कपड़े धुलने की। तो मैं कुछ कपड़े मशीन में भी डाल देती हूँ। मशीन मेरे पास दोनों तरह की है, जो कि मेरी पुरानी वाली मशीन है वो ऊपर रखी हुई है सेमी वाली, और नीचे जो है फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरी कमर में जब चोट लगी थी उसके बाद जब मैं बेडशीट या टॉवल वगैरह धुलती थी तो उनको मैं निचोड़ नहीं पाती थी। वो ज़्यादा हैवी हो जाते थे पानी भर के, तो वो मेरे से हो नहीं पाते थे। तो इसलिए ये वाली मशीन मैंने ली थी। और अब पुरानी मशीन मेरी मतलब ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती है, तो उसमें जो मैं ऊपर कपड़े धुलती हूँ ना उनको सुखाने का ही काम उसमें कर लेती हूँ। और कपड़े डालने के बाद मैंने अपने किचन का थोड़ा सा काम निपटाया है, जैसे कि मट्ठा बेलने के लिए रखा है और दही निकाल दिया है, क्योंकि आज मुझे रायता बनाना है और सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी क्योंकि सब्ज़ी रात की रखी हुई है। तो मैंने सोचा रायता साथ में बना दूंगी, तो उसके लिए मैंने दही निकाल दी है, दही से ही रायता तैयार करूँगी। और मट्ठा बेलने के लिए मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कान्हा जी के लिए मक्खन निकालना है भोग के लिए। नहीं तो मट्ठे की आज कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, जैसे रायता बनेगा तो मट्ठा कोई भी नहीं लेगा, लेकिन भोग के लिए मक्खन मुझे चाहिए था, तो इसलिए वो मैंने बेलने के लिए रख दिया है। और उसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ और पानी डाल के तब बेलने के लिए रखा है। जैसे कि आपके कमेंट होते हैं दीदी मट्ठा कैसे तैयार करते हो, तो जैसे गर्मियाँ होती हैं तो उसमें बर्फ़ डालना पड़ता है और जब सर्दियाँ होती हैं ना तो हल्का सा गर्म पानी डालना होता है। तो इससे ना मक्खन जल्दी निकल आता है, और अगर हम ऐसे ही बेलने के लिए रख देंगे ना तो मक्खन जो है वो सारे में ना फैल जाता है, इकट्ठा नहीं होता। और किचन में जो मैं पानी का घड़ा भर के रखती हूँ तो उसे मूढ़ी पे रख के और वहाँ पे मैंने वो पानी चला दिया था, तो वो घड़ा भी हमारा भर गया है। लेकिन उसको मैं उठाती नहीं हूँ क्योंकि भारी वेट उठाने से मैं थोड़ा सा बचती हूँ। वो उसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, थोड़ा बहुत वेट तो मैं उठा लेती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा भारी नहीं उठाती हूँ। और उसको उठा के ना वैसे भी ऊपर लेके आना है, स्लैब पे रखना है, तो इसलिए पतिदेव से उसको उठवाऊँगी। अभी वो सो रहे हैं और अभी ना घर में कोई भी उठा नहीं है। जो मैंने बाहर का गेट खोला था ना तो बाहर वाले हॉल की लाइट भी बंद थी, अभी मम्मी भी नहीं उठी है बाहर। तो यहाँ पे मैंने मट्ठे को भिगो के और इसमें से घी निकाल दिया है और मशीन को ना साथ साथ में धुल के रखती हूँ। जो ये दूध भिगोने की मेरी मशीन होती है ना, इसको धुल के रखती हूँ क्योंकि खट्टी चीज़ से ना बहुत जल्दी बदबू हो जाती है। तो इसको साथ साथ पानी से धुल के और यहाँ पे निचोड़ के तब इसको मैं रखती हूँ। और अभी जो मैं डाइनिंग साफ़ करके आई हूँ तो वहाँ पे जो नैपकिन स्टैंड रखा हुआ है तो उसमें नैपकिन ख़त्म हो रहे थे, तो उसका पैकेट खोल के और वहाँ पे भी मैंने नैपकिन लगा दिया। और कुछ नैपकिन ना मैं किचन में भी रखती हूँ, क्योंकि जैसे चिकनाई वगैरह का कुछ भी अगर हम काम करते हैं और किचन के जो टॉवल होते हैं ना उनसे ही ऐसे ही हाथ पोंछ लेते हैं तो किचन के टॉवल ना बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं।
तो इसलिए किचन में मैं अलग से ही नैपकिन रखती हूँ। यहाँ डाइनिंग पे मुझे बार बार ना आना नहीं पड़ता। और एक ग्लास में करके, जो एक प्लास्टिक का ग्लास है उसमें करके, ऊपर वाली जो ड्रॉ है खींचने वाली, वहीं पे उनको मैंने रखा हुआ है। और अब मट्ठे से मक्खन निकाल के और मक्खन को भी, मट्ठे को भी रख दिया है मैंने फ्रिज में। और पतिदेव चले गए हैं दूध लेने। तो जैसे मैं पहले डस्टिंग कर रही थी और बीच में मैं मक्खन निकालने के लिए चली गई थी, क्योंकि उसको ना ज़्यादा टाइम अगर ऐसे रखते हैं, गर्मी का टाइम है तो मैं ज़्यादा टाइम ना ऐसे ही रखे नहीं रहने देती हूँ। जैसे ही मक्खन आ जाता है उसके अंदर तो तुरंत उसे निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर मट्ठा ना बहुत खट्टा हो जाता है। तो इसलिए उसको साथ साथ ही निकाल दिया है मैंने। और यहाँ पे अब जो ये पौधे हैं, जो कि ये मेरे आर्टिफिशियल प्लांट हैं, इनको मैंने साफ़ कर दिया है कपड़े से। और इनके ना सारे पत्ते अलग निकल जाते हैं। अगर इनको धुलना चाहें तो धुल भी सकते हैं, लेकिन मैं इतनी धूल इन पे होने नहीं देती हूँ। जैसे डेली डेली इनको साफ़ करती हूँ ना, तो इन पे इतनी ज़्यादा धूल जमा नहीं होती है। अगर हम डेली ही पूरे घर की सफाई करते हैं, जैसे कपड़ा पूरे घर में लगाते हैं, पूरे फर्नीचर पे लगाते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर 2-4 दिन गैप लेके तब करते हैं ना, तो तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होता है। और अब यहाँ पे वॉश बेसन को भी चारों तरफ से पोंछ दिया है अच्छे से। हॉर्पिक से मैंने उसे साफ़ नहीं किया है ऊपर से, क्योंकि हॉर्पिक से ना मैं डेली डेली साफ़ नहीं करती, 1-2 दिन का गैप दे के तब साफ़ करती हूँ। और शीशा तो मुझे डेली सा ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जैसे फेस धुलते हैं ना वहाँ पे, तो उस पर बहुत सारे छिट्टे लग जाते हैं, तो वो साफ़ दिखाई देते हैं, क्योंकि शीशे पे बिल्कुल छिट्टे साफ़ दिखाई देते हैं, इसलिए वहाँ पे तो कोलिन लगानी पड़ती है। और यहाँ पे अब बाहर वाले सब सोफ़े वगैरह सब साफ़ करके यहाँ मैं अंदर आ गई हूँ। तो ये वाइट सोफ़े हैं, इन पे भी डेली ही कपड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि इन पे कवर नहीं लगाया जाता, ये रैगज़ीन में है, तो इसलिए इन पे कवर ना बार बार रपटता है। और अब यहाँ पे पूरे घर की डस्टिंग तो हो गई है, पतिदेव दूध लेके आ गए हैं। अब जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, वो जब दूध आ जाता है ना, तो उसके बाद ही मैं साफ़ करने लगती हूँ, क्योंकि दूध का डब्बा भी होता है। तो ये बड़े बड़े बर्तन जब साफ़ हो जाते हैं तो फिर सिंक ना ज़्यादा भरता नहीं है, क्योंकि फिर नाश्ते के, खाने के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो इनको मैं पहले ही निपटा देती हूँ। और किचन भी पूरा जब साफ़ हो जाता है, क्योंकि पानी का जो काम होता है ना, तो नीचे भी फर्श पे भी बहुत सारे छिट्टे भी आते ही हैं जब बर्तन साफ़ करते हैं। तो इसलिए ये सारा काम निपटा के उसके बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। और उसके बाद वही छोटे बर्तन रह जाते हैं, इतने ज़्यादा बड़े बर्तन फिर नहीं होते हैं। और ये पतीली है, भगोने हैं, डब्बे हैं, ये तो पहले ही हो जाते हैं, पहले इनको मैं साफ़ करके रख देती हूँ। और यहाँ पे पत्थर पे कुछ मुझे निशान से दिखाई दे रहे थे, वाइट वाइट किनारे में, तो मैंने सोचा इनको हॉर्पिक से साफ़ कर देती हूँ। और वैसे हॉर्पिक अगर सिंक पे भी थोड़ा सा लग जाता है ना, तो वहाँ पे भी काला काला सा निशान पड़ जाता है, क्योंकि हॉर्पिक में भी ना एसिड मिला हुआ होता है। और एसिड अगर स्टील पे लगता है ना, तो वो अपने काले धब्बे छोड़ता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा संभाल के मैं साफ़ करती हूँ, ताकि वो सिंक पे ना आए। और पत्थर पे वो सारा साफ़ करके, साइडों से जो टाइल्स हैं वो सब साफ़ करके, और इतना तो मैं डेली मतलब साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत ऐसा दिख ही जाता है कि पानी थोड़ा बहुत जमा हुआ, तो उसको भी यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया। और अब किचन का ना आधा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे पतिदेव से घड़ा भी उठवा के, और यहाँ पे एक प्लेट सी होती है, तो उसको मैं सीधा रख के और उसके ऊपर घड़े को रख देती हूँ, तो ये इधर उधर मतलब गिरता नहीं है। और कुछ पानी की बोतल मैंने फ्रिज में भर के रखी है, तो जैसे कोई आ जाता है ठंडा पानी, जो कि फ्रिज का पानी मांगने लगता है, तो वो बोतल सिर्फ उनके लिए ही रखी जाती है। नहीं तो हमारे घर में ना कोई भी फ्रिज का पानी नहीं पीता है, सब घड़े का ही पानी पीते हैं। और घड़े का पानी भी ना काफ़ी ठंडा हो जाता है और हमारे लिए अच्छा भी रहता है, जो कि मिट्टी का घड़ा होता है। और इस पानी का ना टेस्ट भी अलग ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं मिट्टी का घड़ा भर के रखती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और जितने भी ये सुबह सुबह के काम होते हैं ना, जिनको कि मैं जल्दी कर सकती हूँ, वो सारे काम ना मैंने निपटा दिए हैं। अभी अंदर के दोनों बेडों की मुझे बेडशीट चेंज करनी है, अभी बच्चे सो रहे हैं, तो इसलिए वहाँ की बेडशीट अभी चेंज नहीं कर सकती हूँ। और तीसरे वाला जो रूम है, उसकी बेडशीट मैंने सही कर दी है। उसकी बेडशीट वैसे ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, क्योंकि उस रूम में ज़्यादा कोई रहता नहीं है, तो वहाँ की बेडशीट सही करके और वहाँ पे वो ब्लैंकेट लगा दी है। और बाकी उस रूम का ना सारा सामान भी मैंने साफ़ कर दिया है, जो कि इधर उधर पड़ा हुआ था, वो सब लगा दिया है सही से। अंदर वाले सिर्फ 2 रूम रह गए हैं, तो उनमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, कारपेट वगैरह सब मैंने साफ़ कर दी थी, पोछा भी लगा दिया है, झाड़ू भी लगा दी है। और अब मैं नीचे के बहुत सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। तो टाइम हुआ है अभी 6:25 का। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, जो मेरे हाथ वाले कपड़े हैं ना, उनको धुलने के लिए।
और यहाँ पे पहले ही मशीन में डाल दिया मैंने पोछे धुलने के लिए। तो मैं नीचे से मैजिक मोप वाला पोछा भी निकाल के ले आई थी, उसको भी डाल दिया। डस्टिंग वाला कपड़ा, किचन वाला पोछा तो सारे लेके आ गई थी। तो इनको अब मैं धुल दूँगी यहाँ पे। और जो हाथ वाले कपड़े हैं ना वो मैं बाद में धुलूँगी, पहले मैं करूँगी अपना थोड़े से एक्सरसाइज। पतिदेव यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, वो नीचे से जब मैं पोछा लगा रही थी ना तो वो ऊपर आ गए थे। और अभी देखो जैसे सूरज नहीं निकला है तो फूल भी अभी खिले नहीं हैं। और ऊपर आके देखते हैं ना, जब पौधों में बैठ के एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी कि ऊपर आए और बंदर के दर्शन ना हो। तो यहाँ पे पूरी वानर सेना आती है और मेरे पौधों में ना बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाती है। मतलब ये देखिए गमले भी पता नहीं कितने ये तोड़ देते हैं। अब तो मैंने प्लास्टिक वाले गमले लेने शुरू कर दिए हैं, जो कि मिट्टी के गमले होते हैं या सीमेंट वाले गमले होते हैं ना, वो गिरते ही टूट जाते हैं। जैसे आंधी तूफान कुछ भी आता है ना। और अभी मैंने एक नया गमला मंगाया था, पौधा लगाया उसमें, और रात में आंधी आ गई और वो मुझे टूटा हुआ मिला। तो फिर देख के ना बड़ा ही दुख होता है। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर ना प्लास्टिक वाले गमले लेने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे ये वाइट वाले ना सारे प्लास्टिक वाले गमले हैं, और ये ना अच्छे वाले हैं। मतलब इनकी प्लास्टिक ना ऐसा नहीं है कि धूप से, बारिश से या सर्दी से ऐसे ख़राब हो जाएगी। तो ये काफ़ी टाइम हमारे चल जाएंगे, और ये है भी काफ़ी टाइम पुराने। तो यहाँ पे अब पतिदेव के साथ थोड़ा सा मैं प्राणायाम कर रही थी। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और ओम का जो मंत्र करते हैं, तो बस वो मैंने किया। और आज ना ज़्यादा एक्सरसाइज मुझे नहीं करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसके बाद ना प्यास लगती है। और इसीलिए ना आज मैं बाहर घूमने के लिए भी नहीं गई थी, क्योंकि जैसे ही मैं घूम के आती हूँ ना तो उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। और आज मेरा व्रत है, तो जो पानी सूर्य निकलने से पहले हम पी लेते हैं वो पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई भी पानी नहीं पीना होता है। उसके बाद व्रत खुल के तभी हम पानी पीते हैं। और यहाँ पे पतिदेव ने ला के रखे हुए हैं ये डंबल। तो ये छोटे छोटे डंबल हैं, जो कि शायद 2 किलो का एक है। तो इनसे बोल रहे थे कि इनसे ना हाथों की हल्की हल्की एक्सरसाइज कर, तो उससे ना हाथ टाइट होंगे। क्योंकि मेरे हाथों में ना मतलब एक फैट ही दिखाई देता है, बस हड्डी कहीं दिखाई नहीं देती है। तो वो बोल रहे थे कि इनको ज़्यादा मोटे हाथ हैं तो इनको ये पतले हो जाएंगे अगर इस तरह से एक्सरसाइज करेगी। लेकिन ये मुझसे ना हो नहीं पा रही थी। मतलब थोड़े से करने पे ना हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, क्योंकि इसको करने की ना मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। और जब आदत हो जाती है तब तो थोड़े स्ट्रोंग भी हो जाते हैं, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरह से भी ये करके दिखा रहे थे कि इस तरह से कर, और मुझे ना मतलब सहारा भी दे रहे थे कि थोड़ा थोड़ा चलो, ज़्यादा वेट नहीं पड़ेगा हाथों पे। तो वो भी उन्होंने कराया, लेकिन मैंने कहा आज मेरा व्रत है, आज नहीं करूँगी, फिर से कभी करना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे अब एक्सरसाइज वगैरह करके, और यहाँ पे ये नारियल था जो कि अभी हवन हुआ था ना, तो ये हवन का नारियल था। और हवन के लिए आप पूछ रहे थे कि दीदी हवन कैसा हुआ था, खाना खाने के बाद हुआ था। तो वो लेट हुआ था, तो इसलिए खाना खाने के बाद हुआ था, और पितरों की शांति के लिए हवन हुआ था। किसका? तो बच जाएगा मेरे से। मैं ही देख लूँगी ना, ट्राई करके ना। मुझे दे दो, मैं देख लूँगी ट्राई करके। लाओ। सोच रहे मैं मार ही दूंगी है। तो यहाँ पे काम करते करते बस थोड़ा सा हंसी मजाक हम दोनों में चल रही थी। और जब इस तरह से अगर हम काम करते हैं ना हंसी मजाक करते हुए, तो सच बताऊँ काम का भी पता नहीं चलता, और मूड भी एकदम ना फ्रेश रहता है। और आप बोल रहे थे ना कि दीदी आप हर बात को ना पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव तरीके से लेंगे ना तो हम खुद पॉजिटिव ही रहेंगे, ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं सोचनी चाहिए। और जैसे हम इतने सुबह उठते हैं और योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज सारी करते हैं, बाहर घूम के आते हैं, फिर भी नेगेटिविटी फैलाएंगे तो हमारी योग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पूजा पाठ करने से, योग करने से मन एकदम शांत होता है, और मन शांत होगा तो ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आएगा। जैसे कुछ लोगों को ना बात बात पे गुस्सा आता है, तो अगर मेडिटेशन करते हैं ना, सुबह सुबह अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, और धीरे धीरे जैसे डेली करना स्टार्ट कर देंगे ना तो गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। और अगर कोई बड़ी बात भी गुस्से वाली हो जाती है ना तो उसको भी आप शांत तरीके से ही लेंगे। और यहाँ पे सामने दीवार पे बैठा था बंदर, तो उसको मैंने गोला दे दिया था और वो उसको खा रहा था। और दूसरा बंदर आया उससे छीनने के लिए। सच बताऊँ उसको देने की ना मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतान सा दिखाई दे रहा था और ये वाला सीधा सा लग रहा था, तो इसलिए उसको मैंने दे दिया। क्योंकि इनसे ना बहुत डर भी लगता है, खिलाने को तो इनको बहुत मन करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमारे आसपास में भी ना कई को इन्होंने काट लिया है, तो इस वजह से इनसे डर भी लगता है।
और यहाँ पे ये काम वैसे आज मुझे छेड़ना नहीं था, लेकिन ये टंकी ना इस रूम में सामने ही रखी थी। और मौसम ख़राब ना कभी भी हो जाता है और आंधी बारिश आ जाती है, तो इसमें अंदर सीलन हो जाएगी। इस वजह से ये मुझे यहाँ पे कोने में लगानी थी। और पहले ना यहाँ पे लगी हुई थी जहाँ पे फोल्डिंग डली हुई है, तो ये बीच में ना पूरा जगह सी घेरी हुई थी। तो इस वजह से अब की बार मैंने इसे यहाँ पे कोने में रख दिया है। और उधर ही मशीन हो गई है, और मशीन के साइड में ना जो कि टीवी की ट्रॉली थी, पहले हमारे पास जो टीवी था, तो टीवी तो हमने दे दिया था, लेकिन ये ट्रॉली रख ली थी। ये बहुत सारा ना सामान रखने के काम आ जाती है, तो उसको मैंने मशीन के साइड में रख के कुछ सर्फ, साबुन, कंफर्ट, जो कि ऊपर फिर मुझे ले जाने नहीं पड़ते हैं नीचे से, और ऊपर भी रख दिए हैं और कुछ नीचे भी रखे हुए हैं। तो नीचे के नीचे रह जाते हैं, ऊपर कपड़े धुलती हूँ ना तो वहीं से ले लेती हूँ, नहीं तो सारा सामान ना मुझे नीचे से ही लेके जाना पड़ता है। तो वो मैंने वहाँ पे मशीन की साइड में रख दिया है। तो अब ना सारा सामान एक साइड आ गया है। फोल्डिंग ना पहले बंद करके ऐसे ही खड़ी करनी पड़ती थी, उसके लिए जगह नहीं थी, तो अब उसके लिए भी ना जगह निकल गई है और सारा सामान ना अच्छे से सेट हो गया है। और जब सभी सामान ना घर में अच्छे से लगा हुआ होता है तो खुद को बड़ा ही सुकून और बड़ा ही अच्छा लगता है। और ऊपर वाले कमरे में कुछ सामान इधर उधर हो रहा था, तो अब वो अच्छे से लग गया है। तो अब लगा है कि हाँ आज कुछ अलग सा काम हुआ है, नहीं तो ये तो काम ना डेली का ही होता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना वो सब डेली का ही होता है। लेकिन अगर हम कुछ नया करते हैं ना तो उस दिन लगता है कि हाँ आज कुछ अलग सा काम हुआ है। और यहाँ पे ये है मेरा मॉइस्चराइज़र, जो कि जिसके लिए आपके कमेंट आ रहे हैं कि अपना स्किन केयर शेयर करो, तो जल्दी से मैं अपना स्किन केयर सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने आपको मॉइस्चराइज़र दिखाया है, ये है फेशियो जेल डेली मॉइस्चराइज़र। तो इसको मैं डेली तो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको डेली यूज़ करती ना तो ये कभी का ख़त्म हो चुका होता। अब इसकी एक्सपायर डेट भी आ गई है, तो अभी इसका 1 से 1.5 महीने के करीब बचा हुआ है। मैंने आपको डेट भी दिखाई है। तो ये अब से ना 2-3 साल पहला लिया हुआ है। और आप मेरे व्लॉग में भी देखते हैं, जब मैं तैयार होती हूँ तो मैं लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर बस यही लगाती हूँ। लेकिन अब मैंने इसको ना डेली लगाना शुरू किया है, क्योंकि ये फिर एक्सपायर हो जाएगा और ये बेकार जाएगा, और ये काफ़ी महंगा आता है, तो इसलिए अब मैं इसको डेली लगा रही हूँ। और यहाँ पे बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर वो सब मैंने लगा लिया है। यहाँ पे अपने बाल निकाल लूँगी। और बाल ना जैसे मैंने चोटी बना रखी थी, तो बाल बहुत फूले फूले हो जाते हैं, और बालों की टाइट टाइट करके मैं चोटी बना के रखती हूँ। और अभी आपने मेरी चोटी भी देखी, जो कि एक दिन पहली बनी हुई थी, लेकिन बाल ना इधर उधर फैले हुए नहीं थे, क्योंकि चोटी टाइट करके बना रखी थी। और जब चोटी टाइट होती है ना तो बाल इलझते नहीं हैं, तो टूटते भी नहीं हैं। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल में मैंने जूड़ा बना लिया है, क्योंकि मुझे पूजा की थोड़ी सी जल्दी है। आज मेरा व्रत है, कथा वगैरह भी सारी कुछ करनी है। और अब मेरा मतलब ऊपर का भी सारा काम हो गया है, मतलब ऊपर का रूम सेट हो गया है। कपड़े भी मैंने सारे धुल दिए, बहुत सारे कपड़े थे। और जैसे कल बृहस्पति था ना, तो बृहस्पति को कपड़े नहीं धुले गए थे। और ये शुक्रवार का मेरा व्लॉग है, क्योंकि शुक्रवार की ही एकादशी थी। और यहाँ पे मैंने रेड और येलो सूट पहना है। रेड पूरा सूट है और येलो इसके साथ दुपट्टा है। और कल जो बृहस्पति के दिन मैंने पहना था, वो पहना था पूरा फुल येलो सूट। तो बृहस्पति को तो ज़्यादातर मैं येलो सूट ही पहनती हूँ। और शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन होता है, तो इसमें रेड सूट पहनती हूँ। और दिन के अकॉर्डिंग भी ना मैंने कुछ कपड़े लिए हुए हैं, तो उससे ये भी सोचना नहीं होता कि आज क्या पहनूं। अपने आप ही पता रहता है, जैसे आज शनिवार है तो मुझे ब्लैक पहनना है, शुक्रवार है तो रेड पहनना है, तो बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे अब ऊपर से मैं फूल तोड़ के लेके आई हूँ, और जो कान्हा जी के नहाने का पानी है वो तुलसी जी में दे के आई हूँ। और यहाँ पे 1 लोटा जल भर के मैंने रखा है। अब अपनी कथा सुनूंगी, और कथा सुनने के बाद फिर आरती करूँगी। और आज पतिदेव अभी यहाँ पे नहीं है, वो जल्दी आज कहीं चले गए थे, जैसे कुछ काम था उनको, तो वो नाश्ता करने के बाद चले गए थे। नहीं तो एकादशी को ना वो भी साथ में ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे अब आरती करके सबको धूप दीप दे के, और उसके बाद जो जल है उसको ला के मैंने तुलसी जी में दिया है। और अब यहाँ पे इनका भी दीपक जलाऊंगी। और एकादशी का जो दिन होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो मंत्र का जप करना होता है वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का पूरे दिन में काम करते करते हम जप कर सकते हैं। अभी मैंने तुलसी जी के पास बैठ के कुछ टाइम तक वहाँ पे जप किया था, और फिर नीचे आके यहाँ पे मैंने अब 1 गिलास पानी पिया है। और प्यास ना मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पानी की आदत ऐसी बनी हुई है कि थोड़ी थोड़ी देर में ना मुझे प्यास लगती रहती है।
और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी दही का रायता। तो रायता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्का सा लाल मिर्ची और इसमें डालूंगी मैं काला नमक। काले नमक से रायते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं रायते में ना काला नमक ही डालती हूँ। और ये जीरा मैंने भून लिया है तवे पर, और इसको हाथ से ऐसे ही रगड़ के और इसमें डाल दूँगी। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है, इससे रायता बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से नहीं बनाते तो एक बार बना के देखिएगा। और अब से पहले ना मैंने पराठे भी बना दिए थे नाश्ते में। जैसे पतिदेव गए थे ना, तो उनको दही पराठा वो दे दिया था, और उसका वीडियो ना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वीडियो खुद ही इतना बड़ा हो जाता है। मतलब सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, काम ही इतने सारे होते हैं। लेकिन आलस बिना किए मैं अपने ना सारे काम करती हूँ, और सारे काम मेरे टाइम पर हो जाते हैं। और आलस आने की ना बहुत सारी वजह हो सकती है, वीकनेस भी हो सकती है, आपका खान पीन सही नहीं है, तो वो भी आप अपना अच्छा रखिए। तो गाइस काम ख़त्म हो गया मेरा सारा, और अब मैं एक एप्पल लेके आई हूँ, मैं इसे खाऊंगी। और टाइम हुआ है अभी, दिखाती हूँ आपको, शायद बजे होंगे 10:30। तो खाना भी सबका हो चुका है, और बस अब तो सभी कामों से फ्री हूँ। और आप बोल रहे थे ना कि इतना बड़ा घर है, आप काम वाली बाई क्यों नहीं रखते, आपके यहाँ काम वाली नहीं आती है क्या? तो अंदर ना काम वाली मैं खुद ही नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम करना खुद ही पसंद है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर हमारे काम वाली आती है। तो यहाँ पे बाहर वाला जो हमारा हॉल है, इसमें ये झाड़ू पोछा करने वाली आती है। लेकिन ये देखिए अब 10:30 बजे आई है, और अब तक ना मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए हैं। अब तक अगर हमारा घर ऐसे ही पड़ा रहेगा, ना झाड़ू होगी ना पोछा होगा, तो पूजा पाठ का काम कैसे मैं कर पाऊंगी। और यहाँ का तो लेट भी चल जाता है, और लेट लगाना यहाँ मजबूरी भी है, क्योंकि जब सारी गाड़ियाँ निकल जाती है ना, उसके बाद ही सही से झाड़ू पोछा सारी सफाई हो पाती है। और ये 10:30 11 के करीब आके सफाई करके चली जाती हैं, तो फिर पूरा दिन ना मतलब साफ पड़ा रहता है। तो ये हमने यहाँ पे लगा रखी है, और ऐसा नहीं है कि कहीं काम वाली नहीं मिलती है, काम वाली बाई हर जगह मिलती हैं। लेकिन बस वो है कि अपना अपना एक तरीका होता है कि हाँ, कोई लगाना चाहता है, कोई नहीं लगाना चाहता है। और मतलब मेरा मन नहीं होता कि मैं कोई भी हाउस हेल्पर अपना अंदर रखूँ। थोड़ी बहुत हेल्प बच्चे मेरे कर देते हैं, हस्बैंड कर देते हैं, बस वही काफ़ी होता है, और मैं अपना कर लेती हूँ खुद। और देखो, अगर वो लगा लूँगी ना हाउस हेल्पर मैं पहले से रखती, तो शायद इतना स्लिम और इतना अपने आप को फिट ना रख पाती। क्योंकि जब ये जो मेहनत के काम होते हैं ना, ये तो काम वाली कर देती हैं, और उसके बाद हमें वही खाना वगैरह बनाने का ही काम रह जाता है, कपड़े धुलना। ज़्यादा हमें आलस आने लगता है अपने कामों को करने में, तो बस इसलिए वो मैंने नहीं रखी हुई है। और अभी मैंने आपको दिखाया, बाहर लगा रखी है हमने कि बाहर की सफाई वो करके चली जाती है। तो अभी चलो अपना एक एप्पल खाऊंगी, और फिर दही दूध कुछ भी ले सकते हैं एकादशी का, जैसे आज मेरा व्रत है। तो चलो वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।